घाव पर पवित्र जल का एक कप डाला गया। अप्रत्याशित रूप से यही सेकंड घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। देखकर कि पवित्र जल इतना जादुई था, आदमी ने तुरंत कप लिया, इसे पी लिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदल गया और फिर उसकी आंखें तेजी से सफेद हो गई। उसका चेहरा 80 इंच बूढ़ा हो गया। वह अमृता का प्याला पीना चाहता था, लेकिन इसे पीने के बाद वह और अधिक बूढ़ा होता गया। सेकंड के भीतर वह एक कंकाल में बदल गया और जिमिन के हाथों मरने वाला था। महिला को अपने साथ खींचना चाहता था। पीछे खड़ा ताकतवर आदमी तुरंत दौड़कर आया और महिला को पकड़ लिया। इससे उसकी जान बच गई। भाग्यवश इस व्यक्ति की उसने रक्षा की थी, उसे कोई हानि नहीं पहुंची। टाइडन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। पुल से एक और कप निकाला। समय वह भी जहां था वहीं स्तब्ध रह गया। उसने पवित्र प्याले को जमीन पर रख दिया। उस व्यक्ति के पवित्र जल पीने की प्रतीक्षा करने लगा। 20 साल बाद तक फा एक ढाल बन चुकी थी। प्रत्याशित रूप से पवित्र जल अभी भी वहां था। व्यक्ति जो 3 दिनों से रेगिस्तान के प्रवेश द्वार पर था, बस उसे ऊपर खींचना चाहता था। एक क्षण में उससे सफेद रोशनी निकली। यही पल वह आदमी राख में बदल गया। अपने मित्र को राख के तालाब में बदलते हुए देखकर जियो हेई ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सीधे पवित्र ग्रिल के पास गया। उसने सोचा कि सामान्य रूप से मरने की अपेक्षा प्यास से मरना बेहतर होगा। उसने पवित्र प्याले को कसकर पकड़ लिया। की बात यह थी कि वह राख में नहीं बदल गया। पता चला कि जियो हेई हजारों भावनाओं का खेल खेल रहा था। उसने पवित्र जल की कुछ बूंदें पी ली। जैसे ही वह पवित्र जल की शीतलता का आनंद ले रहा था, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही क्षण एक चमत्कार घटित होगा। जमीन को उसने छुआ। वहां वास्तव में बहुत सारी हरी भरी घास उगाई। जल्दी ही सभी दिशाओं में फैल गई। जल्द ही इसने पूरी जमीन को ढक लिया। तब जाओ को एहसास हुआ कि उसके पास महाशक्तियां हैं। आदमी यह देखकर डर गया। खूनी भूरा आदमी जिसे एलियंस ने धरती पर लगाया था, टीका पड़ गया था। इससे भी अजीब बात यह थी कि थोड़े से बल से वह भूरा आदमी तुरंत पाउडर में बदल गया। तक भयानक एलियन मेचा अब लकवाग्रस्त हो गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। शान ने सोचा कि इंसानों ने सभी एलियन प्राणियों को हरा दिया है या तो नहीं। जैसे ही दशान अन्य सैनिकों से पूछने वाला था कि आंखों के सामने एक विदेशी मेचा फिर से प्रकट होता है। दृश्य सभी को इतना डरा देता है कि वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस समय शान को यह देखकर आश्चर्य होता है कि कौवे आसानी से ऊपर उड़ सकते हैं। यह भी साबित होता है कि मेचा ने अपना सुरक्षा कवच खो दिया है। वह कप्तान को इस खोज के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कप्तान पीछे मुड़ता है तो उसे तुरंत पता चलता है कि मेचा में कोई समस्या है। ये वह तुरंत जवाबी हमले का आदेश देता है। निश्चित रूप से जो मेचा मूल रूप से अचल था, अब पूरी तरह से शक्तिहीन है। देखकर सैनिक अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में मेचा सीधे नष्ट हो जाता है। जब सैनिक जांच करने के लिए आगे बढ़ा, उसने पाया कि एलियन ने अपनी लड़ाकू क्षमता खो दी थी। उसका पूरा हाथ लकवाग्रस्त हो गया था। कि ये मनुष्य नहीं थे जिन्होंने एलियन को हराया, कि पृथ्वी पर रहने वाले बाकी सूक्ष्म जीवों ने हराया। एलियंस अभी पृथ्वी पर आए थे। बैक्टीरिया के प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं थी और अंततः उनका सफाया हो गया। अचानक जमीन से एक धनुष के आकार की वस्तु उभरी। ने इसे प्रयोगशाला में वापस ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। समय जिज्ञासु छोटा भाई बस के साथ खेलना चाहता था। ने तुरंत अपना दिमागी व्यवहार बंद कर दिया, क्योंकि यह सन चेजर ऐसा नहीं था जिसे आम लोग छू सके। जैसे ही यांत्रिक भुजा ने जादुई धनुष को छुआ, वह तुरंत स्टील के हाथ में बदल गया। साबित करने के लिए पर्याप्त जो इसका उपयोग कर सकता है वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको लिए अभी भी पढ़ाई कर रहा था। जादुई धनुष का उपयोग अपने लिए कैसे कर सकता था कि लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी। जिस स्थान पर उसने जादुई धनुष रखा था वह भी हिल उठा। ने उत्साह से सफेद कपड़ा उठा लिया। सोचा कि उसे जादुई धनुष द्वारा पहचान लिया गया है। सामने रखे जादुई हथियार को देख वह अंततः अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। प्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने जादुई धनुष को छुआ, बड़ी शक्ति प्रकट हुई। उसे बाहर फेंक दिया गया और वह अपना रास्ता खो बैठा। कि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में जादुई धनुष को नियंत्रित नहीं कर सका। उसके पास पूर्वज से मदद मांगने के लिए परिवार के गुप्त कमरे में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहा कि जादुई धनुष की शक्ति को देखने के लिए वह पैतृक वायरस को पूर्वज को समर्पित करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने दोनों हाथों से 100 वर्षों से चले आ रहे वायरस की पेशकश की। मरते हुए मजबूत आदमी ने रोगग्रस्त त्वचा को खींचा और फिर उसे अपनी छाती में घोंप लिया। जल्द ही वायरस पूरे मजबूत आदमी के शरीर में फैल गया और वह वसंत में तैरते पेड़ की तरह षड्यंत्रों से भरा था।